राम राम जी, सब भाई बहनों को हमारी सप्रेम राम राम। अब हम लोग आज फिर इकट्ठे हुए हैं आपस में मिलके नया चैप्टर शुरू करने के लिए, जिसका नाम है भक्त की भावना। अभी हमने उसको गाते हुए सुना है। अब हम लोग इसको ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। सभी लोग अपना अपना शेयर इसमें डालें। और बड़ा सुंदर पाठ है। स्वामी जी ने अपना तन मन इसमें डाला हुआ है। जैसे कि विपिन जी कहते हैं, ये स्वामी जी की अंतरात्मा की आवाज है, कोई इसमें शक नहीं है। ये स्वामी जी के अंदर से ही ये भावना उत्पन्न हुई है। ये पूर्ण पुरुष होता है, उसी के अंदर से ये भाव निकलते हैं। हमारे जैसे लोग जो हैं भावनाएं कर तो सकते हैं, लेकिन उन भावनाओं को पूरा करने के लिए जो समर्थ चाहिए, उसकी अभी हमारे अंदर बड़ी कमी है। तो ये जो भावना है, पहले तो ये देखना है कि ये हमारी भावना तो कहाँ से उत्पन्न होती है और कैसे चलती है आगे। इससे पहले हम लोग पहले अपना नमस्कार कर लें परमात्मा के गुणों का, वो अपने ध्यान में रखते हुए उसके बाद आगे चलेंगे। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव हैं, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, ये भक्त की भावना जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इसकी जो शुरुआत है, मैं एक उस भक्त के निमित्त करना चाहती हूँ जिन्होंने पहले ये भावना बनाई थी कि हमारे जो ग्रंथ हैं स्वामी जी द्वारा लिखित हुए, उनका अच्छी तरह से अध्ययन होना चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए, उनकी व्याख्या होनी चाहिए। यूं तो हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ अमृतवाणी का पाठ होता है और उसके बाद हम लोग स्वामी जी की लिखी हुई भजन भी हैं, भजन माला, उसमें से भजन भी गाते रहते हैं। प्रवचन पीयूष है, उसका भी पाठ हो जाता है। एंड रामायण जी का भी पाठ होता है। लेकिन जो एक हमारा ये भक्ति प्रकाश का ग्रंथ था, इसका पाठ सिर्फ गान रूप में, और वो भी कुछ चैप्टर्स हम लोग पढ़ते थे। कभी गुरु महिमा पढ़ ली, कृतज्ञता पढ़ ली, भक्त की भावना पढ़ ली, और दो चार इस तरह से। पर कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा स्वामी जी ने आत्मिक भावनाएं लिखी हैं, किन भावनाओं की वजह से हमको जो है अंदर प्राप्ति करनी है। और घट मंदिर लिखा है, ब्रह्म ज्ञान लिखे हैं, इनकी चर्चा ना कभी हुई, ना कभी पहले कोई इन पर विचार करता था। कभी हुआ तो इसके दोहे गा के और ग्रंथ को बंद करके रख दिया जाता था। तो उनके मन में विचार आया, जिनका कि नाम मैं बड़े आदर के साथ लेना चाहती हूँ। वो है श्री केवल जी महाराज, केवल मेहरा जिनका नाम था। उन्होंने ऐसी भावना की और इस भावना से हमारा ये ग्रंथ चलना शुरू हुआ। उन्होंने काफी इसमें अपना सहयोग किया और 2 साल तक उन्होंने कई चैप्टर्स की व्याख्या करी और बड़ी सुंदर व्याख्या करी। उसके बाद वो तो परमात्मा को प्यारे हो गए, लेकिन वो फिर अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उनका अपना वो था, वो हम लोगों के ऊपर छोड़ गए कि हम इसको चलाते रहे, सारे मिलजुल के इसका पाठ करते रहे, व्याख्या करते रहे। और उसी की वजह से हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हम सबसे पहले अपनी उनकी भावना को श्रद्धांजलि करते हैं और हमारा उनको बार बार नमन है। परमात्मा से प्रार्थना है कि उनको सदगति मिली होगी और परमात्मा ने उनको अपने चरणों में ही रखा होगा। धन्यवाद जी। अब हम करते हैं चर्चा अपने स्वामी जी के दोहों की। हाँ जी, कोई पढ़ना चाहता है पहले तो पढ़ ले, तो फिर उसको उषा दी
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। सुख होवे संसार में दुख ना होवे भान, भक्त बने तेरे सभी तुझे भजे भगवान, भक्त बने तेरे सभी तुझे भजे भगवान। जय श्री राम। हाँ जी, इसको देखते हैं कि शुरुआत कैसे हुई है इसकी। देखिए, भाने तेरे से प्रभु, जो भावना भी हो रही है वो परमात्मा से ये कह रहे हैं कि ये भी तेरा भाना ही है, तेरी इच्छा ही है, जो मेरे अंदर इतने सुंदर विचार आ रहे हैं। तो भाने से शुरू किया उन्होंने, भाने तेरे से प्रभु। अब वो कह रहे हैं कि ये जो विचार मैंने आ रहे हैं मन के अंदर, जिनको कि मैं एक के बाद एक इसमें लिखूंगा अपने भावना में, और वो सब तेरी वजह से ही, तेरे कारण ही है। तो यहाँ भाना प्रभु का मानकर, समर्पित होकर, तब जाके इसकी शुरुआत की जा रही है। अब वो आगे कह रहे हैं, भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए। वो कह रहे हैं कि तेरी इच्छा से मैं अच्छा बनूं। भद्र होता है अच्छा मनुष्य, मैं भला बनूं, मैं सुंदर, मेरी ये भावना है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मैं सुंदर बनूं, मैं गुणकारी बनूं, मैं ज्ञानवान बनूं। ये भक्त की जो भावनाएं हैं, वो कह रहे हैं कि अपने ऊपर तो मुझे विश्वास नहीं है कि मैं भावना करूं तो पूरी हो जाए, और ये भी नहीं पता कि मेरी भावना कितनी सही है, क्योंकि हम विचारों में जीते हैं तो हम कई बार गलत भावनाएं भी कर लेते हैं। तो उन्होंने परमात्मा को समर्पित होके, भाना तेरा, सबसे पहले तो हमको इस वर्ड को अंदर बिठाना है, इस वर्ड के ऊपर पूरा ध्यान देना है कि वो कहने, परमात्मा तेरी कृपा से मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, अपनी इच्छा से नहीं। अपनी इच्छा मेरी ठीक भी हो सकती, गलत भी हो सकती है, पर तेरे ज्ञान में कोई कमी नहीं है। इसलिए मुझे तू भद्र बना, तू मुझे सभ्य बना, मुझे तू गुणी बना, मेरे अंदर सारे गुणों का भंडार डाल, दैवी शक्तियां मेरे अंदर आए। लेकिन कैसे? तेरी इच्छा से, तेरी इच्छा के बिना कुछ भी ना हो। आगे वो क्या कह रहे हैं, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। किसी को कष्ट किसी का कैसे महसूस होता है? जब वो स्वार्थ रहित होएगा, जब वो दूसरों के प्रति उसके मन के अंदर कोई भाव होगा और प्रभु के प्रति कृतज्ञता होगी, तभी इंसान का ध्यान दूसरों की तरफ जाता है। नहीं तो हम तो अपने में अटके रहते हैं। अपना दुख है तो मेरा संसार में सबसे बड़ा दुख है। जरा सिर दर्द भी होए तो इससे बड़ा तो रोग दुनिया में कोई नहीं है जो आज मेरे ऊपर सिर दर्द आया है। तो हमारे अंदर तो इस तरह की भावनाएं हैं। हम स्वार्थ से हटते ही नहीं है, दूर होते ही नहीं है। और स्वामी जी को क्या दिख रही है? जगत के अंदर कष्ट दिख रहा है, दुख दिख रहा है, लोगों की तड़प दिख रही है, लोगों का रोना दिख रहा है। और वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। कौन ऐसा सोच सकता है? हम लोग कहते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम लोग नहीं कहते हैं कि किसी को कोई दुख ना हो,
लेकिन हमारा ध्यान तो हमारे अपने दुख के ऊपर है, उससे तो हम कभी हटे ही नहीं। जब हमारा ध्यान वहां से हटेगा तभी हम दूसरों का भला कर पाएंगे ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए। हे प्रभु, जो कुछ भी होए तेरी इच्छा में हो, तेरे भाने में हो। तेरे भाने के बिना कुछ भी ना हो, जैसे पत्ता भी हिलता नहीं तेरे बिना। तो यहाँ एक मुझे भजन याद आ रहा था, जो कि हम बहुत पहले कभी गाया करते थी। मैं 2 लाइनें में गा रही हूँ, हालांकि मेरा गला ठीक नहीं है, फिर भी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना दो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मुझे मेरी आत्मा में प्रभु मेरे टिका लो जी। मुझे तुम ही सदा पूर्ण दजा में अपनी बना लो जी। तो ये लाइन मुझे इसलिए याद आई क्योंकि यहाँ कह रहा है भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए। तो इस लाइन में भी यही मतलब है कि प्रभु मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, पर तू मुझे अपनी पसंद का बना। मुझे मेरे सतगुरु अपनी पसंदी का बना, मेरी पसंद का ना, अपनी पसंद का मुझे तू बना। तो मुझे अपना पुराना भजन याद आया, मैंने आपके साथ सब शेयर किया। आगे वो कह रहे हैं सुख होवे संसार में। देखिए ये सारी चीजें ना महसूस करने की है, इनके शब्दों में आपको बहुत वो अंदर है, ये अंतरात्मा की आवाज है जो निकली है, और ऐसे गुरु के अंदर से निकली है जो कि इस दुनिया के हर एक चीज को महसूस कर सकता है। तो इसलिए वो कहने इस संसार में दुख बहुत है, इतने दुख हैं कि कोई भी जीव जो है वो सुखी नहीं है। सब किसी के पास धन है तो स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य है तो गरीबी है, तरह तरह के रोग हैं, परिवार में कलह क्लेश है। तो उनका कोई वर्णन नहीं, कोई अंत भी नहीं है। इसलिए कहते हैं सुख होवे परमात्मा, लोगों को दुख का भान ना हो, महसूस ना हो दुख। इतने दुख जो संसार में हैं, वो हम इतनी भक्ति में लीन हो जाएं, इतना ज्ञान हमारे अंदर आ जाए कि हम अपने दुख से थोड़ा ऊपर उठ जाएं। दुख तो है, लेकिन हम उन दुखों को इतना महसूस ना करें, ऐसी हमको शक्ति दे। और वो शक्ति कैसे आएगी? जब हम तेरे भक्त बनेंगे, जब भक्ति का अंदर हमारे अंदर पूरा विस्तार होएगा, भक्ति से हम भर जाएंगे, तभी जो है हमारे अंदर दुखों का भान कम होएगा। और परमात्मा ऐसी शक्ति दे कि हम तुझे रात दिन भजते रहें और तेरे से हम विमुख ना होएं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाने तेरे से प्रभु मैं सुंदर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, और तू मेरे पर कृपा कर, दया कर, मेरे को अपनी शरण में लेकर मेरे को सुंदर बना, मेरे को अच्छा भद्र बना दे। ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। और दूसरा मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि ये भावना का हमारा आधार क्या है, ये भावना किसके ऊपर खड़ी होती है।
ये भावना जो है, जो हमने पीछे सारे चैप्टर पढ़े हैं, और अभी अभी तो हमने सेवा का चैप्टर खत्म किया। ये देखिए, भावना जो जो यहाँ पर मांगा गया है, उस सब में हमको पुरुषार्थ करना है, उस सब में हमको जुड़ने के लिए अपने मन के भावों को प्रबल करना है। तो ये उसके बिना नहीं हो सकता है। तो जो इंसान सेवा करने के लिए राजी है, जो दूसरों के दुखों को निवारण करना चाहता है, उसको अपना पहले स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, उसको सेवा में लगना पड़ेगा। और सेवा में लगने के लिए अभी हमने पिछले सारे दोहे स्वामी जी के पढ़े हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लेते जाएंगे। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि हमारी सेवा का आधार क्या है। हमारी जो ये भावना का आधार जो है, ये हमारा मनोबल है। अगर हमारा मनोबल नहीं है, मन के अंदर हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, या हम अपने मन से बड़े कच्चे हैं, तो हम ये भावना भी नहीं कर सकते। और भावना करें तो भावना करके हमारी वहीं की वहीं छूट जाएगी, उस पर कोई काम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि सब में भ्रातृभाव हो, द्वेष नहीं होना चाहिए, त्याग नहीं होना चाहिए। और हमको जो है जनता में ज्योति जगह, आगे आगे जितने भी दोहे हैं, सब में कर्म है। ये जो हमारी भावना है, ये कर्म के ऊपर है, और कर्म जो है वो जुड़ा हुआ है पुरुषार्थ से, और पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है हमारे मनोबल से। और मनोबल जो है, उसमें हमको अपनी, जब मनोबल हमारा स्ट्रांग होएगा, तो उसमें हमारा अपनापन, जो ये हमारा ममता है और जो हमारा स्वार्थ है, ये सब छोड़ने पड़ेंगे। तभी हम आगे बढ़कर भावनाओं को पूरा कर पाएंगे। भावना का मतलब क्या है? भावना का मतलब है इच्छा। भावना का मतलब है हमारे मन के अंदर तरह तरह की इच्छाएं हर घड़ी पैदा हो रही हैं। लेकिन कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो बड़ी प्रबल होती हैं, और कुछ भावनाएं ऐसी हैं, हमने आज गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा है, ये भी एक भावना है। हमारा आज शॉपिंग करने का दिल कर रहा है, तो ये भी एक भावना है। तो भक्त के भावना डिफरेंट है। तो हमको अपने से पूछना चाहिए, भावनाएं तो हमारे अंदर भी बहुत है, रात दिन चल रही हैं, तो क्या हम भक्त हैं? क्या हम अपने स्वार्थ से हटे हैं? क्या हमने किसी के लिए कुछ किया है? क्या हम कभी सोचते हैं किसी के लिए करने के लिए? तो इन चीजों के ऊपर ये भावना टिकी हुई है। इसका जो आधार है, मुझे लगता है कि मनोबल के अलावा इसका कोई आधार नहीं है। जब हमारी मन का बल इतना बढ़ जाता है कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, तब इस तरह की भावना हमारे अंदर उठती है, ऐसे विचार आते हैं। भावना क्या है? ये मन की स्थिति है। ये मन से उठने वाले विचार जो हैं, यही भावना है। सुंदर विचार जो है, वो आपके समाज को, आपकी जाति को, आपको, अपने आप को, आपके परिवार को सुंदर बनाते हैं। और वही भावनाएं जब हम केंद्रित हो जाते हैं सिर्फ अपने ऊपर, तो वो हमें दुखी करती हैं। स्वार्थ से भरा जीवन नरक है, गीता में भी है, पाप है। तो इसलिए यहाँ पर इन चीजों को अपने ध्यान में रखकर हम लोगों को आगे आगे चलना चाहिए। हाँ जी, हाँ, इन दो दोहों को मैंने अपनी समझ के हिसाब से कहा है, आप लोग इसमें अपने भाव जोड़ सकते हैं। जय श्री हमने राम। अभी स्वामी जी की दशा के बारे में सोचा। ये दशा आपकी तभी आती है, गहन, ये गहन दशा है, वो तभी आती है जब आप अपने इष्ट देव से बातें करते हैं, और इष्ट देव आपसे कहता है कि बस अब तूने सब कुछ पा लिया, जा और जगत में लोगों का कल्याण कर। ये भावना तभी उठती है जब ऊपर से आदेश आता है। ऊपर से आदेश भी तभी आते हैं, आपके अंदर जो विचार है, ये भी देने वाला परमात्मा है। लेकिन वो कहता है मैं कह नहीं सकता, मैंने तुझे वाणी दी हुई है, तू अपनी वाणी से कह, तब मैं तुझे दूंगा।
वो कहता है देने को तो मैं वैसे भी दे सकता हूँ, ऐसा मैंने कहीं सुना था। वो कहते हैं परमात्मा तो हर वक्त दे सकता है, लेकिन पहले वो चाहता है कि तू मांग मेरे से, और वो मांग करने के लिए जो विचार उसके अंदर दिया वो भी परमात्मा ने दिया। अगर हमको याद हो तो हमने जब रामायण पढ़ी थी तो उसमें जब रामचंद्र जी को वनवास मिला था तो उन्होंने सीता जी को कहा था कि भाई तू जो है, सीता जी ने कहा मैं आपके साथ चलूंगी, तो वो मना करते रहे कि नहीं नहीं नहीं, ये वहां पर ये हुआ है, वहां कष्ट है, वहां दुख होएगा, वहां पानी होगा तो कीचड़ हो जाएगा, जीव जंतु हैं, तो तुम्हारे रहने के लिए वो जगह ठीक नहीं। फिर जब सीता जी ने बहुत उनको आग्रह किया कि नहीं मैंने तो जाना ही, यही मेरा एक कर्तव्य भी है और यही मेरे माँ बाप ने सिखाया भी है कि दुख सुख में पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहें। फिर रामचंद्र जी ने क्या जवाब दिया, सीते मैं भी यही चाहता था, लेकिन पहले मैं तेरा मन जानना चाहता था कि तेरे मन में क्या है, नहीं तो मैं पहले ही कह देता चल तू मेरे साथ चल, तो मुझे तेरे मन का पता नहीं लगता, इसलिए मैंने तेरा भेद लेने के लिए तुझे ये मना किया था, और मैं असल में तो मैं भी तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो इस तरह कभी कभी परमात्मा जो है वो भक्त के अंदर विचार खुद डालता है और फिर कहता है तू इसको अपनी वाणी से प्रकट कर, तब मैं तो उसको पूरा करूंगा। फिर वो संसार के लिए वही उसकी वाणी कल्याणकारी बन जाती है, क्योंकि फिर वो परमात्मा की आवाज थी उसके अंदर, तो उसमें कोई मीन मेक तो निकाल नहीं सकते, तो पूरी होके ही रहेगी। ऐसे ही आंटी मनीषा कई बार मेरे को टोलती रहती है कि देखूं आप क्या कहते हो, तो हर बारी अब उसके लिए ये एक बेंच मार्क हो जाएगा। वही है ना कि उसकी भी बात को है, आप माना कर उसको भी भगवत रूप मान के उसकी बात को पूरा किया करो। यही शायद वो ये ऊपर वाला ही उसके अंदर भाव डालता है। उषा आंटी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, जय श्री राम। सबसे पहले नमन केवल जी को, जिन्होंने, कमलेश जी ने बताया कि उन्होंने ये सारा शुरू करा, हम सारे समुदाय को इकट्ठा करा और हमें ये जिज्ञासा पैदा करी कि हम इसका पाठ करें और मिलकर उसके जो व्याख्या है उसको समझने की कोशिश करें। और उसके बाद आपका और फिर सारे सत्संगियों का भी नमन हमारा कि उस परमात्मा की कृपा से, महाराज जी की कृपा से हम इस काबिल हुए कि हम ये आज ये बात कर रहे हैं महाराज जी के ग्रंथों की। उनको नमस्कार कि उनके ग्रंथ को अगर हम अ, शुरू से देखें भक्ति प्रकाश को, तो ये धीरे 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 कैसे भक्त की भावना बनती है। उन्होंने पहले शुरू से मंगलाचार, नमस्कार, पूजा पाठ, आरती, ध्यान, स्तुति, प्रार्थना, प्रातः की प्रार्थना, साय की, सोते समय, ये सारा कुछ भोजन समय, फिर उसके बाद ये सारा कुछ करते करते फिर विनय विनय आता है। इस तरह धीरे धीरे कामना, कमल कुंज, प्रेम बढ़ता है, मधुर मिलाप फिर उसका महसूस होता है अंदर से, भावना से। फिर गुरु महिमा आती है, अरे गुरु ने इतना हमारे पे इतनी कृपा करी हुई है और हम कहाँ सोए पड़े हैं। फिर उसके बाद भक्ति थोड़ी जागती है, लगन होती है, फिर नाम की महिमा, जैसे आप हमें समझाते जाते हो या जैसे जैसे आप हम सारी ये कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद सिमरन बढ़ा, फिर सेवा भाव, ये सारा जब होता है तो ये होता है, अरे जितना भी हमारे पे महाराज जी की कृपा, हमें जो अंदर से ये इतना प्यार, इतना ग्रंथ लिखे हुए सब कुछ मिला है, वो सबको मिले, वो पूरे संसार को, पूरे कायनात को, पूरे सबको मिले। तो ये भक्त की भावना से महाराज जी ने हमें बताने की कोशिश करी है कि कैसे भक्त के अंदर से, जैसे आपने बताया कि भावना उत्पन्न होती है, इच्छा होती है। जब ये सारे पीछे हम धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, तो ये अंदर से परमात्मा का ही वाणी है, ये आती है और उसी वाणी को फिर
आगे आगे महाराज जी ने सारे ग्रंथ हम लोगों के लिए लिखे और सब कुछ करा। तो हमें भी पूरी कोशिश मिलके ऐसे ही करनी चाहिए। और धन्यवाद आप सबका। मेरे हाँ पास जी, सिर्फ 2 अश्रु हैं बस, उसके सिवाय कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद जी। अनमोल अश्रुओं का बड़ा मोल है। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जो परमात्मा काम कराना चाहता है ना, वो विचार अपने आप ही देता है। अब केवल जी के मन में भी ये विचार ऊपर वाले ने ही डाला या स्वामी जी ने ही डाला कि जिसके अंदर मेरी आत्मा बसती है, जिसके ऊपर मैंने अपना पूरा जीवन लगाया है और वो अलमारियों में ग्रंथ पड़ा हुआ है, तो इसे बाहर आना चाहिए। अब मैं देखती हूँ कि जगह जगह इसकी व्याख्या हो रही है, जो कि पहले खाली गाया जाता था, सिर्फ दोहों के रूप में गाया और बस। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि कई यूट्यूब के ऊपर जगह पर अब इस भक्ति प्रकाश की व्याख्या सुनी जा रही है, देखी जा रही है, बोली जा रही है। तो इसका मतलब ये स्वामी जी का अपनी ही इच्छा थी कि जिस ग्रंथ को मैंने इतना समय दिया, जिस ग्रंथ में मैंने अपनी जान डाली, वो खुद कहते थे अगर आपने मुझे जानना है तो भक्ति प्रकाश पढ़ो, उसमें ही मैं पूर्ण रूप से समाहित हूँ। तो ये जो चीजें हैं ऐसे नहीं कही गई हैं, परमात्मा की इच्छा ही है और भाना उसी का ही है, और उसी भाने को लेकर हम लोगों ने आज शुरू किया है। हाँ जी। किरण आंटी कुछ कहना है आपने? हाँ जी, मैं तो अभी सुन ही रही हूँ सब कुछ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, जो इतना अच्छा कमलेश जी ने बताया और बाकी का जो है वो उषा जी ने इतना अच्छा बता दिया। तो हम तो धन्यवादी हैं और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें सब कुछ मिल रहा है। और बस उसी में आनंद है हमें तो, जो भी मिल रहा है उसमें आनंद ही आनंद है। तो हम सबका ही धन्यवाद कर सकते हैं। बस शुक्राना ही है हमारे पास तो सिर्फ, जो भी मिल रहा है उसके लिए। कोई अंत नहीं है, कोई जिसका कि हमें जो भी हमें मिला है, जीवन मिल गया, इतना बड़ा मनुष्य जीवन मिल गया और सब कुछ मिल गया, भक्ति के साथ जुड़ रहे हैं और इतना कुछ मिल रहा है हमको, जिसके लिए कि हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर सकते हैं उसके लिए। बस यही शब्द निकलते हैं मुँह से, धन्यवाद है, शुक्राना, शुक्राना है। कृतज्ञता। ये एक हाँ जी। श्री भक्ति प्रकाश के बारे में केवल जी और हम लोगों ने ये एक कुछ ऐसी 4 पंक्तियां लिखी थी, तो जो कि हमने वेबसाइट के ऊपर भी डाल रखी हैं। वैसे इसमें लिखा था श्री भक्ति प्रकाश का अवतरण स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी की पारलौकिक अवस्था, ट्रांसेंडेंटल स्टेट का परिणाम है। इसमें 4 महाकाव्य हैं जो अपने प्रकाश से भक्ति प्रकाश को प्रकाशित करते हैं: शब्द प्रकाश, साधन प्रकाश, भक्त प्रकाश एवं कथा प्रकाश। स्वामी जी कहा करते थे कि अगर मेरी जीवनी जानना चाहते हैं तो इस ग्रंथ को पढ़ा करें। उनकी आध्यात्मिक जीवन की अवस्था हमें इस ग्रंथ से पढ़कर, समझकर और अपने जीवन में उतार के अनुभव से ही समझी जा सकती है। एक्चुअली वाली लाइन दोबारा पढ़ना चाहता हूं मैं। उनकी आध्यात्मिक जीवन की अवस्था हमें इस ग्रंथ को पढ़कर, समझकर और अपने जीवन में उतार कर अनुभव से ही समझी जा सकती है। इस ग्रंथ का उदय स्वामी जी महाराज की अंतरदशा से हुआ है, जो हमें भी अपने भीतर उस डिविनिटी का अनुभव करा सकती है। हमें पूरे भाव चाव से इस ग्रंथ को पढ़ना, समझना और उसका आचरण करना चाहिए। Just like to share. सुंदर जी। जो अगर मैं थोड़ा सा कुछ कहने की इजाजत हो तो कुछ कहूँ। हाँ जी अंकल। देखिए, जो मुझे बात समझ आती, बात ने बड़ा अच्छा कहा, उषा जी ने बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि इतना कुछ हमें जो भक्ति प्रकाश दे रहा है, जो आप भी कह रहे हैं, भक्ति प्रकाश में शुरुआत तो उनकी सिमरन से, सेवक से, सेवा करो, सेवा से, ऐसे इन्होंने छोटी छोटी चीजों में इतना एक्सप्लेन किया हुआ है, इतना एक्सप्लेन किया है। अगर हम वही करें, हम जीवन में अगर एक दो भी सेवा का भाव भी हम अगर उत्पन्न कर सके, जैसे आप जो है
ये हमें जैसे आप भावना एवरी सैटरडे हम पहले ही पढ़ते तो हमारे अंदर एक चेतन भाव आप जगाते हो, उसके जागने से हमको आत्मा का दर्शन हो सकता है, पॉसिबल है। जैसे कि यह है कि हमें पहले ये सब जानने के लिए आत्मा भाव सबसे बड़ा भाव जो बताया उन्होंने, हमारे स्वामी जी ने, वो आत्म भाव बताया है। वो अहम भावना में उन्होंने पहले ही से ये कि मैं तो आत्म भाव हूँ, ये आत्मा का ही एक गुण है। जैसे को कि मैं तो आत्म भाव रहित, विकार विनाश में सबसे रहित हूँ, जीवित जागृत चेतना चित्त सुज्ञान विकास। तो मतलब कि उन्होंने हर जगह आत्म भाव को सबसे आगे रखा है। आत्म भाव, आत्मा को जानने के लिए हमें आत्म भाव की जरूरत है। उसके लिए पहले हमें साधक बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा, उपासक बनना पड़ेगा और भक्त बनना पड़ेगा। उसमें चेतन भावना, हमारी मनोभावना, भक्ति भावना, अहम भावना, आत्म भावना, भक्ति भावना, अकर्ता का भावना, मतलब कि वैसे ये सारी उसमें आ जाती है इमोशंस में। हमारी इमोशन, सेंटिमेंट्स, फीलिंग, हमारी वेदना, संवेदना, वात्सल्य वगैरह, ये हमारे अंदर एक जागता है जब हम आत्मा को अपने सेंटर में रखते हैं। तो यही बताया कि हमारे दो ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन। राइट ब्रेन जो है वो ये वात्सल्य का है, वो इमोशंस का है, स्पिरिचुअल ब्रेन है। उसके जो राइट ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। जो लेफ्ट ब्रेन हमारा जो है तो तार्किक ब्रेन है, मतलब कि लॉजिक ब्रेन है, वो हमारे राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो हमारा हार्ट जो है दैट्स इन द लेफ्ट बट इज कंट्रोल्ड बाय राइट ब्रेन, जिसमें कि भावना है, इमोशंस हैं, फीलिंग है, सेंटिमेंट्स हैं। तो मेरा मतलब कहने का है कि आत्म भाव सबसे बड़ा भाव है। इसको जो है हमने केंद्रित करके हमारी आत्मिक भावनाएं और भक्ति भावनाएं, भक्त की भावनाएं ये पढ़े तो हमें बहुत इसके लाभ हो सकता है। थैंक यू इसका मैं इतना ही कहूंगा। हाँ जी, आपने अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। पर देखिए, सबसे अंत में आत्मा का ही है। अगर आपने देखा हो भक्ति प्रकाश में ब्रह्म पूजन, आत्मज्ञान, ये सब ये बहुत बाद में आते हैं। उससे पहले हमें जो सीढ़ियां चढ़नी है, वो अभी आपने गिनाया कि कितनी सारी सीढ़ियां हैं जहां से स्वामी जी ने भक्ति प्रकाश शुरू की है। वो एक एक सीढ़ी है। उन सीढ़ियों को पार करते 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 तब हम आत्मा तक पहुंचते हैं। अगर हम सीधी आत्मा की बात करें तो हमारा ना तो पहुंचना संभव है, और ना ही हम इतने मेंटली या फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं कि हमें अगर आत्मा का भान हो तो हम उसको बर्दाश्त भी कर सके। क्योंकि आत्मा छोटी चीज नहीं है। ये जब जागृत होती है तो ये आपको पूरा नीचे से ऊपर, ये जैसे शीर्षासन होता है ना, ऐसे इंसान की हालत होती है। ये कहा भी गया है कि जैसे झोंपड़ी में एक हाथी आ जाए। या तो ये शरीर का हाल होता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि ये ऐसी एक अनुभूति है कि जैसे एक छोटी तिनके की झोपड़ी बनी हुई है और उसमें हाथी प्रवेश कर जाए तो झोपड़ी का क्या हाल होगा। यही शरीर का हाल होता है कि शरीर आपका पहले तैयार होना चाहिए एक बड़ी चीज को अपने अंदर समाने के लिए। आत्मा का जागृत होना या कुंडलिनी का जागृत होना या सुषुम्ना का, ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। चक्र जो है ये आपको एक तरह से पागल भी बना देते हैं। कई ऐसे लोग देखे गए हैं जो इन्हीं चक्रों में ही फंस के पागल हो गए हैं। तो इसके लिए तैयारी चाहिए, और तैयारी यही स्वामी जी ने आपको सीढ़ी पर सीढ़ी पर सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते 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 अंत में जाके आपको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इन चीजों का आपको चैप्टर में मिलेगा। आपने ठीक कहा, ये सीढ़ियां हैं, एक के बाद एक है, और ये सारी तरतीब से लगी हुई हैं। ये नहीं है कि स्वामी जी का मन आया तो ये डाल दिया, स्वामी जी के आज मन में ये आया तो ये डाल दिया। नो, ये सब उनको पता है कि दीज आर द स्टेप्स, वन बाय वन। और भावना का मतलब तो अंदर की आत्मा से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये भाव रूप में है, स्थूल रूप में नहीं है।
क्योंकि भाव जितने भी होते हैं वो अंदर की चीज है, ये शरीर के बाहर की चीज नहीं है। स्थूल अगर शरीर में ये जब इसका काम हो जाता है तब स्थूल शरीर इसको पकड़ता है। अनलेस कि पहले आपने तो अनलेस कि आपने पूर्व जन्मों की कमाई ऐसी करके आ चुके हो जिससे या आपकी बॉडी एक स्टेट है। ऐसे कई उदाहरण हैं, शंकराचार्य जी का उदाहरण है, विवेकानंद जी का उदाहरण है, जो कि पूर्व जन्मों की कमाई या करके आ चुके कई हैं, जन्म से ही ऐसे हो जाते हैं क्योंकि उनकी पिछली कमाई है, पिछली कमाई। पर बिना कमाई की कोई भी नहीं आगे बढ़ा है। हाँ जी, रजनी महाराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कहना तो नहीं चाह रही, पढ़ना है तो अगर तो मैं पढ़ सकती हूँ, बट मैं कहना तो आई वांट टू सिंग अ भजन एट द एंड ऑफ द session, not at in the middle, maybe around 11:15 or 11:30, whatever. Depending upon our time, so we'll let you know. ठीक है, Yeah, I would like to please. चलो अगर आपने ऑन किया तो 3 and 4 आप प्लीज तीसरा। Okay. वंदना। वन सेकेंड मिसेस शौरी, आपने कुछ कहना है? सॉरी, आपने आपका मैं तो यही कहना था ना कि जो स्वामी जी ने लिखा भी है, अगर आपने मेरे दर्शन करने हैं, मेरे को मिलना है, तो भक्ति प्रकाश में ही पढ़े। हाँ जी, हाँ जी, इसको पढ़ेंगे तो मैं वहां पे सब आपको मिलूंगा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हाँ। हाँ जी, रजनी महाराज जी, 3rd and 4th। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल से। वंदना करिए सतगुरु जी को, मेरा तन मंदिर बने, मन में नाम हाँ बसाए। हाँ वाणी में हो कीर्तन, परम प्रेम में आए। उत्तम मेरे कर्म हो, राम इच्छाए अनुसार। उत्तम मेरे कर्म हो, राम इच्छाए अनुसार। मुझ में सब जन ही बने, रत्न पिरोए तार। उत्तम मेरे कर्म हो, राम इच्छाए अनुसार। तुझ में सब जन ही बने, रत्न पिरोए तार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सॉरी, जय श्री राम। हाँ, सुरेंद्र कुमार जी, आपने कुछ कहना है? आपका माइक अनम्यूट है, सुरेंद्र कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कमलेश आंटी, प्लीज गो अहेड। हाँ जी। अब यहाँ देखिए वो क्या कह रहे हैं, इतनी सुंदर ये लाइनें हैं हाँ हाँ कि हाँ। बस इनको अनुभव करने का दिल करता है। इनके ऊपर तो कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं होती है। बस ये हो जाए हमारे अंदर, ऐसी प्रार्थना हम करें, बस ये प्रार्थना रूप में ही हमारे अंदर चलती रहे। मेरा तन हाँ हाँ मंदिर बने। हाँ हाँ हाँ। आपको मंदिर को बना लिया कि भी मेरा शरीर मंदिर जैसा बन जाए। तो मंदिर में क्या होता है, हम जब मंदिर जाते हैं तो किस कारण से जाते हैं? मंदिर में देखिए कितनी पवित्रता है, कितनी शांति है, कितना सुंदर वातावरण है, कितने संगीत है, कितना वहां पर प्रेम भाव है, जो भी मिलता है एक दूसरे से मिलता है। सबसे बड़ी बात वहां क्या है, वहां मूर्ति है प्रभु की, और उस प्रभु की मूर्ति के दर्शन करने के लिए जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं स्वामी जी कि प्रभु मुझे कहीं जाने की इच्छा ही ना हो, तुम मेरे तन को ही मंदिर बना दे और इसमें अपने नाम की मूर्ति रख दे, क्योंकि बिना मूर्ति के तो मंदिर की कोई वहां पर कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं होती है। मंदिर में मूर्ति है, मंदिर में जोत है, जब हम जगाते हैं वो जोत क्या है, प्रतीक है कि हमारे जो अंदर का अज्ञान है वो नष्ट हो जाए। तो हे प्रभु मेरे अंदर तू वो जोत जगा जिससे मेरे अंदर जो है ज्ञान का उजाला हो जाए और अंधकार का जो तिमिर है वो खत्म हो जाए। और घंटियां क्यों बजाते हैं परमात्मा के आगे? ये एक सूचक है हमारे इन अनाहत नादों का,
कि अंदर भी ऐसे नाद बजते हैं। तो ये प्रभु, तो ये जितने भी चीजें हमारी बाहर के मंदिरों में हैं, जब भी अंदर जाते हैं पहले जूते चप्पल उतारते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? पवित्रता है, शुचिता है। तो कहते हैं कि ये सब चीजें मेरे अंदर होनी चाहिए, मैं बाहर क्यों जाऊं? तो कहते हैं मेरे तन को तू मंदिर बना दे, और मन में क्या है? तू नाम बसा दे, ताकि 24 घंटे मैं जपता रहूं। और मंदिर जाऊंगा तो कुछ समय के लिए जाऊंगा, सारा दिन तो नहीं, 24 घंटे तो नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मन में तू बसा देगा उसके ऊपर तो मैं काम कर सकता हूँ, वो तो 24 घंटे चल सकता है, श्वास श्वास से चल सकता है। तो इसलिए वो ऐसी कामना कर रहे हैं, ऐसी भावना कर रहे हैं। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं? वाणी में हो कीर्तन। मुझे तो कहते भी शर्म आ रही है। वाणी में हो कीर्तन, इतनी सुंदर मेरी वाणी हो जाए, इतनी सुंदर वाणी हो जाए कि वो कीर्तन के समान लगे, किसी को कष्ट ना दे, मधुरता है, सरलता है, उसमें मिठास है। इस तरह की वाणी मेरी हो जाए और परम प्रेम में आए, और उसके अंदर, मेरे वाणी के अंदर प्रेम उपजे, कि मैं जिससे भी मिलूं अंदर से प्रेम ही छलके। और वो प्रेम भी किसका है? तेरा दिया हुआ। यदि तू ही देगा मेरे अंदर प्रेम, तो मैं बांट पाऊंगा ना। खाली इंसान किसी को क्या देगा? तो इसलिए वो भगवान से कह रहे हैं कि भाना तेरा, हर चीज में आप जोड़ते जाएं भाने को, कि कोई भी चीज बिना भानी का नहीं कह रहे हैं वो, कि भाने तेरे से ही ये परम प्रेम मेरे अंदर आएगा, भाने तेरे से ही जो है मेरी वाणी के अंदर कीर्तन की तरह से एक झनकार होएगी, कि जब मैं बोलूं तो ऐसे लगे जैसे कि एक सितार बज रही है। मैं जब बोलूं तो ऐसे लगे कि करताल बज रही है। मैं जब बोलूं तो मेरे अंदर ऐसे लगे कि सुंदर सुंदर मधुर आवाजें आ रही हैं। इस तरह का भाव रख के स्वामी जी परमात्मा के सामने कह रहे हैं। और एक तरफ तो वो भाव रख रहे हैं, और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ही उनसे बुलवा रहा है, परमात्मा ही उनसे कह रहा है कि ये भाव तेरे अंदर मैंने डाले हैं, तू अपनी वाणी से इनको प्रकट कर, इनको सुंदर बना, और मांग कर मेरे से, और संसार के सामने अपनी भावनाओं को रखकर मेरे नाम की महिमा कर, मेरे नाम को उजागर कर, मेरी जय जयकार कर। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये है, क्योंकि अब हमारे विचार अपने इतने ऊंचे होते ही नहीं है जब तक कि परमात्मा अंदर बैठ के खुद वो शक्ति ना दे सोचने की। आगे क्या कह रहे हैं? वाणी में हो कीर्तन, परम प्रेम में आए। अब यहाँ परम प्रेम को बहुत नहीं कह सकते, इसको तो सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि प्रेम कैसे मिलता है। जब किसी को आप गले लगाते हैं, जब किसी से आप बात करते हैं, जब किसी संत पुरुष की आंखों में देखते हैं, या संत पुरुष के चरणों में आपका ध्यान जाता है, तो उस वक्त आपको एक जो भाव अंदर से मिलता है, प्रेम जैसे बह रहा है, और आप उसका पान करते हैं, तो वो अवस्था होती है अपनी अपनी ग्रहण करने की शक्ति। जिसके अंदर जितनी शक्ति होगी वो उतना ही ग्रहण करेगा। जिसके अंदर जितना प्याला खाली होगा, कि जो कोई बाल्टी लेके बैठा है, कोई कप लेके बैठा है, तो आपकी समर्थ के हिसाब से ही हमको मिलता है। और प्रभु भी देखता है, बच्चे को हम चवन्नी देते हैं खर्च के लिए, बड़े को हम रुपया देते हैं, क्यों? उसको पता है कि इसको इतनी जरूरत है। तो इसी तरह से हमारी सब चीजें भाने से चल रही है, परमात्मा का भाना, भाने तेरे से। और ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? भला भद्र हो जाए, बंदे को भद्र बना रही है, सुंदर बना रही है, अच्छा बना रही है, गुणों वाला बना रही है। तो ये जो है भद्र हम तभी बनेंगे जो नीचे हमारे अंदर हम पढ़ रहे हैं, ये सारे गुण आते जाएंगे। वाणी कीर्तन के समान हो जाएगी, प्रेम बहेगा,
मेरा मन मंदिर बन जाएगा, जब भक्त बन जाऊंगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये भक्त जो भाना है, प्रभु के भाने से हम सुंदर बन रहे हैं। ऐसा भाव रख के हम इसको पढ़ें, समझें और फिर अपने अंदर ले जाएं, बाहर की बाहर ना छोड़ दें। तो इसको हमको इस तरीके से विचार भी करना चाहिए। हाँ, आगे क्या है? कोई और उत्तम पढ़ मेरे कर्मों कोई और पढ़ ले, है। किसी और को पढ़ने को कहो। नहीं, अभी तो चौथा करना है ना। या उत्तम मेरे कर्म हो राम इच्छा अनुसार। यहाँ देखिए, राम इच्छा का मतलब क्या है? तेरा भाना, तेरी इच्छा के अनुसार मेरे कर्म होने चाहिए प्रभु। मुझे नहीं पता मेरे लिए कौन सा कर्म ठीक है, मुझे नहीं पता कि मेरा कर्म जो है वो कैसा है, स्वार्थ से भरा हुआ है या मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ जिसमें किसी का फायदा हो रहा है। मुझे ये नहीं पता कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। कई बार हम ऐसे कर्मों में फंस जाते हैं जहां हमें यही नहीं पता लगता कि ये कर्म सही है कि ये सही है। हम दुविधा में हो जाते हैं। उस वक्त एक परमात्मा की शक्ति है जो आपको विवेक रूप में आती है और आपसे बुद्धि द्वारा निर्णय करवाती है, और फिर आप बुद्धि से निर्णय करते हो कि ये कर्म मेरे को करना है, ये नहीं करना। फिर इच्छा तो उस वक्त भी परमात्मा की ही होती है, जो आपके अंदर चलती है और जो आपको अपने पथ पर लाके खड़ा करती है। जैसे स्वामी जी ने लिखा है क्या, अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं, पथ पतन ना पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ। तो ये क्या है? स्वामी जी क्या कह रहे हैं इस भजन में भी? तेरा भाना, तेरी इच्छा प्रभु, जो तू चाहे। तो इस तरह से हम सोच सके। वो कहते हैं मेरा कर्म भी मेरी इच्छा अनुसार ना हो, तेरी इच्छा के अनुसार मेरे कर्म होने चाहिए। ऐसी मैं कामना करता हूँ, ऐसी मैं भावना करता हूँ प्रभु, ताकि मेरे अंदर मेरा कुछ रह ही ना जाए। जो कुछ हो वो तेरा ही हो, तेरा ही दिया हुआ हो और तेरा ही किया हुआ हो। तुझ में सब जन ही बने रत्न पिरोए तार। अब वो संसार में कामना कर रहे हैं कि पूरा जगत ऐसा होना चाहिए जैसे एक मोती की माला पिरोई हुई है और उसमें सारे मन के सुशोभित हो रहे हैं। सारे मनकों की अपनी अपनी चमक है, कोई किसी के साथ में भेदभाव भी नहीं है, क्योंकि सब एक रूप है। और सूत क्या है, आधार क्या है? वो प्रभु तू है। वो जो तेरी इच्छा है, जो तेरा भाना है, जो तेरी कृपा है, यही हमारे आधार होना चाहिए। और हम सब लोग मिलके एक माला के रूप में विराजमान रहे। माला के रूप में जब हम रहेंगे तो हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, संगठित रहेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। अगर अलग अलग रहेंगे तो हमारी समर्थ में उतनी शक्ति नहीं होगी, हमारे अंदर वो भाव नहीं होगा जो संग शक्ति का है, जो एकता का भाव है। इसलिए उन्होंने माला को कहा है कि और रत्न पिरोए तार, और एक एक जो मन का है उसको रत्न बताया है, अमूल्य मोती बताया है। अमूल्य जैसे पत्थर भी होते हैं, कई बड़े बड़े अनमोल होते हैं, उनका मोल कोई लगा नहीं सकता। ऐसे तो देखा जाए तो हीरा भी एक पत्थर है, मोती भी एक पत्थर ही है, लेकिन उनका मोल कितना है। तो कह रहे हैं कि एक एक जब हम जन हैं, ये रत्न के समान बने, साधारण ना बने, हम रत्न बने, एक अनमोल मोती बने, और फिर तेरे
सूत्र में पिरोए रहें और तेरे से जुड़े रहें। जिस प्रकार की मन के जो है जुड़े रहते हैं एक धागे में, इसी प्रकार हे परमात्मा तेरी इच्छा के अनुसार मैं कर्म करूं, तेरी इच्छा के अनुसार मेरे अंदर प्रेम छलके, तेरी इच्छा के अनुसार ही हम तेरे में जुड़े रहें, तेरे से अलग ना हो। हाँ जी, ऐसा मेरे को कुछ कुछ समझ आ रहा है जी। ये आंटी एक क्या नाम है इसमें लिखा है कि मेरा तन मंदिर बने। जस्ट वांटेड टू ऐड समथिंग कि स्वामी जी महाराज जी की भावना इतनी ऊंची हो गई थी कि ये ना एक दोहे से बड़ी मेल खाती है कि ये इतनी ऊंची भावना हो गई थी जो कि उन्होंने वर्ड में लिख दिया, और ये वर्डों में इस वजह से लिख दिया उन्होंने ताकि वो हमारे अंदर तक पहुंच जाए। और उसका एक वो है दोहा है, एक दो लाइन भूल रहा हूं पर मतलब ये है कि अल्फ अल्लाह चंबेदी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हो, नफे असबद दा पानी मिला के हर वेले हर जाई हो, अंदर बूटी मुश्क मचाया जान फुलन ते आई हो, जीवे मुर्शिद कमाई बाहू जय ही बूटी लाई हो। कि इतनी ये महाराज जी के अंदर जो ये बूटी जिस उन्होंने मेहनत से कमाई थी, ये बूटी, उसी बूटी को उन्होंने उसी तरीके से हमारे में प्लांट करना चाहते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर उन्होंने बीज डाला है ये, और ये बीज जो है ऐसा मुश्क मचाएगा कि कि इसकी जो खुशबू जो महाराज जी ले रहे थे वही वो हमारे में देखना चाहते हैं कि वो हमारे में भी वही वाली खुशबू अंदर भीतर बसे। एक सिमिली मैं दूं? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। There is a word called pinnacle. Pinnacle means सबसे ऊंची ऊंचाई पर आप पहुंच गए, तो वहां से आप क्या करते हैं? हिमालय पर्वत की चोटी पर पहुंच गए, आप वहां से करते हैं, जंप लगाते हैं, या आप सोचते हैं नहीं मुझे वापस जाना है, अपना एक्सपीरियंस सारी दुनिया को बताना है। तो जब आप उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर वो ऊंचाई है आत्मिक भावना, कि आपने जब उसको पा लिया तब आपके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि नहीं अब मैं वापस जाऊं संसार में और संसार के लोगों को ये ज्ञान दूं ताकि उन्हें भी उतना ही आनंद मिले जो मैंने पाया। चोपड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा ऐड करूंगा इसमें, स्पेशली ये वाली लाइन, उत्तम मेरे कर्म हो राम इच्छा अनुसार। और एक मैं स्किप करके जो पढ़ा नहीं है आगे बढ़ के कह रहा हूँ, तेरी नियति सुनियम में माने सब संतोष। ये अभी पढ़ा तो नहीं अभी हमने, लेकिन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि लाइफ में यू आर कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन टीयर्स एंड स्माइल्स। अब आप कितने भी रिच हो, सुकून को खरीद नहीं सकते और दुख को बेच नहीं सकते। वो तुम ही नहीं, लाश करना तुम्हारे ऊपर ही है। और आदमी की नेचर है कि हर वक्त तो सोचता रहता है इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। जबकि पैदा होने से पहले भी दुनिया चल रही थी और मरने के बाद भी चलती रहेगी, फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन अब किताब में ये लिखा हुआ है, तेरी नियति सुनियम में माने सब संतोष। क्या संतोष सचमुच मिल जाता है बंदे को कि नहीं मिलता है? इसका एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। हालांकि प्रैक्टिकल में और थ्योरी में फर्क बड़ा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसे एक मुस्लिम आदमी बिल्कुल यही चीजें अपनी जो भी फारसी उर्दू में पढ़ के मस्जिद से आया, एग्जैक्टली यही चीजें थी। और उसके 2 जवान बच्चे थे, 22 साल 20 साल के। घर में आया तो बीवी को यही सोचता हुआ ही आ रहा था कि कौन सी चीज हमारे हाथ में है, कौन सी नहीं है। तो उसने पूछा, आज वो बच्चों का नाम लेके आए नहीं, मस्जिद में भी नहीं आए। भले आदमी थे, बहुत प्यार करते थे, सारा ही प्यार था, बीवी का भी, उसका भी, बच्चों का भी। तो वाइफ ने कहा, अब थके मांदे आए हो, पहले मुंह हाथ धो लो, कुछ खा लो, फिर बात करते हैं। तो उसको उलझा दिया कर के सारा, रोटी पानी खिलाई, सब चीज हुई। और बीच में कहती, पहले वो जो आदमी एक आया था ना, तो मुझे सोना चांदी दे गया था,
मुझे चीजें दे गया था, आज वापस लेने आया, मैंने दे दी। तो उसने कहा कौन सी नई बात है, मुझे बता क्यों रही है, जब दे दी तो ले ली, तेरी अगर नियत में कोई खोट नहीं थी तो देनी ही थी ना, उसकी चीज थी तो दे दी, क्या बात हुई। खाना खाने के बाद उसने फिर कहा कि वो बच्चे नहीं आए, तो कमरे में ले गई, दोनों की डेथ हो चुकी थी, दोनों की डेथ हो चुकी थी। तो उसने कहा मैं एग्जाम्पल ये बता रही थी कि देने में वाले जो था वो और कोई नहीं था, भगवान था जिसने बच्चे दिए थे, जो ले गया लेने वाला कोई और सोना चांदी नहीं था, ये बच्चे ले गया है, बस इतना ही बताना था। अब उसे थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क लगा पता के देखो, कहते हैं ना जैसे इसी लाइन में ही है, तेरी नियति सुनियम में माने सब संतोष, क्या संतोष उसको आया कि नहीं आया, इट्स अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। हालांकि जो थ्योरिटिकली पढ़ के आया था ऐसा हुआ भी, लेकिन कुछ हद तक हैं तो इंसान ही ना हम। सबसे बड़ा गम तो यही होता है बेटे के कंधे पे, बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा। लेकिन अगर आप खबरें सुनते पढ़ते हो इंडिया की, तो अभी सीनियर कपल ने सुसाइड कर लिया इसलिए कि बच्चा फोन नहीं कर रहा, 4 साल से कनाडा आया हुआ है, पैसे ले गया था 40 लाख रुपए। तो अगर स्ट्रांग हो गए पढ़ने के बाद, इसको सचमुच जिंदगी में जिए होंगे, तब हमारे कर्म भी उत्तम होगी, सोच भी उत्तम होगी, करेंगे भी ये सारी चीजें। अदरवाइज टीयर एंड स्माइल के बीच में चलते ही जाएंगे, कोई चीज मिल गई तो स्माइल कर लिया, चली गई तो टीयर हो गया। बाकी तो हम भजन तो रोज करते हैं कि तुम हो सुंदर बूंद इस संसार की, जिसे जाकर मिल जाना है। या ये भी कहते हैं कि उस नैया वो नैया क्या डोले जिसके राम खवैया। लेकिन अगर हम मर्जी कर लें, जैसे ये बहुत अच्छा है कि मेरा मन मंदिर बने, तो ये अल्टीमेट रिलीफ अगर मिलना है किसी जगह से, कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन है, वो हमें स्वामी जी ने दिया है राम नाम में। इसी में रजे रहो, इसी को तन को मंदिर बनाए, आते जाते सोते जगते बात करें, पढ़ें, सुने सुनाएं, तो तभी शांति मिल पाएगी। अदरवाइज तकलीफें तकलीफें ही हैं, और सुख, अल्टीमेट सुख तो किसी ने पाया है तो सिर्फ इसी में ही पाया है, व्हेन ही कैन मर्ज विद इन हिमसेल्फ। थैंक यू। हाँ जी, इसी के ऊपर मैं आपको एक बता रही हूँ, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने इस तरह की स्थितियां आई उनके ऊपर, और उन्होंने काफी कंट्रोल किया उस वक्त। ये अपने ही रामचरणम के कोई भक्त हैं, हाँ, मुझे के नहीं चौधरी। नहीं मुझे पूरा इस वक्त याद नहीं, इसलिए मैं जगह और बंदे का नाम नहीं बता सकती, लेकिन मैंने जो पढ़ा था कि वो किसान थे और हर संडे को वो सत्संग किया करते थे, जाया करते थे बाहर सत्संग में। तो वो अपने ट्रैक्टर लेके घर आए, उन्होंने कहा कि इसको मैं रखूं और फिर मैं सत्संग में जाऊं। और इसी में उनका जो 4 साल का या पता नहीं जो छोटा बच्चा था, वो ट्रैक्टर के नीचे आ गया और उनको ध्यान में नहीं आया और उसके ऊपर ट्रैक्टर चल गया। जब वो नीचे उतरे उनको पता लगा तो उन्होंने देखा अरे ये तो मेरा ही बच्चा है, और उन्होंने ये शुक्र किया, कहते हैं परमात्मा तेरा बड़ा शुक्र है कि ये मेरा अपना ये वाला बच्चा था, किसी और का नहीं था। किसी और का होता तो मैं अपने को कैसे क्षमा करता। फिर उन्होंने उसको उठाया और उसको कमरे के अंदर रखा और फिर कहा अपने मन में कि नहीं, मुझे किसी को बताना नहीं है, कुछ भी नहीं बताना है कि ऐसा हो गया है। और वो अपने शांत मन से चले गए सत्संग में, और वहां जाके पूरा जब काम हो गया उसके बाद उन्होंने बताया लोगों को कि इस तरह की घटना घट गई है, और फिर सारे लोग आए उनके साथ और फिर क्रियाक्रम वगैरह जो भी होना था। तो ये अपने ही मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था और किसी ने ये लिखा भी था, मुझे इस वक्त बहुत पुरानी बात है। भगवान दास जी ने लिखा है, उनका एक छोटी सी पुस्तक है जो स्वामी जी महाराज जी के बारे में लिखते थे, तो वो ग्वालियर से हैं भगवान दास जी, उन्होंने लिखा था। तो वही मैं बता रही हूँ कि ऐसे भक्त हैं लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है जो इस तरह की अवस्था आने पर भी डोलते नहीं है। जैसे स्वामी जी ने लिखा है, पग पग पर डगमग ना डोलूं, प्रेम प्रबल उरलाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ। तो लोग चल रहे हैं उस पथ पर। किरण आंटी जो है अपने पथ पर चलाती हैं कई बार। नहीं, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। अभी जो चोपड़ा साहब ने कही ना, संतोष धन, ये बड़े किसी किसी को मिलता है। अभी ना एक इंटरव्यू आया, काफी लोगों ने देखा भी होगा, लता मंगेशकर के बारे में। उसने कहा कि अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तो ये जन्म ना देना मुझे,
कहते मैं कभी संतोष नहीं पाया, मैंने भगवान का नाम भी नहीं लेने दिया। लोगों ने मेरे से गवाते रहे सारी जिंदगी में, गाना ही गाती रही। एक बार न्यूयॉर्क में पार्टी हुई थी तो वो गाना गा रहे थे, तो उनको 101 बुखार में भी गाना गाना पड़ा। इतना उनको तंग किया गया, इतना तंग किया गया, उनको अपना संतोष मिला ही नहीं। उनको धन का एक भी फायदा नहीं हुआ। मतलब कहने का संतोष धन जिसके पास नहीं होता, पैसे से नहीं मिलता। तभी तो कहते हैं जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, तब सारे धन धूल हो जाते हैं उसके सामने। यही सबसे ऊंचा धन है। या मुझे तो स्वामी जी को जो अवस्था दिखती है ना, या कभी कभी दिमाग में आता है कि आज मैं सुबह ही सुन रही थी तो मैं याद आया, मैंने कहा स्वामी जी उसी स्थिति में थे। सानू चढ़दा चढ़दा चढ़ ही गया तेरे इश्क दा पक्का रंग सजना, सानू चढ़दा चढ़दा चढ़ ही गया तेरे इश्क दा पक्का रंग सजना। तो इस रंग में तो स्वामी जी थे, तभी तो ऐसी भावनाएं उठती हैं। हाँ जी। प्रमोद आंटी, आप 5वां और 6वां प्लीज। प्रमोद श्रीन जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में वंदना करिए सतगुरु जी को। तेरे नियति सुनियम में माने सब संतोष, सब में भ्रातृभाव हो त्याग देश विरोष। मिलजुल कर सब जन रहे प्रेम भाव के साथ, सदाचार उपकार में सभी बढ़ावे हाथ, सदाचार उपकार में सभी बढ़ावे हाथ। जय श्री राम। बहुत खूब, वेरी नाइस। कह रहे हैं सब में भ्रातृभाव हो। अभी उन्होंने पहले कहा तेरे नियति सुनियम, या एक तेरे नियति सुनियम में। पहले उन्होंने कहा है कि हम सब एक हो जाएं, हम रत्न बन जाएं और एक तार में पिरो लें। परमात्मा तू अपने जो तार है उसके अंदर हमें पिरो ले, ताकि हम आपस में संगठित होकर तेरा भजन करें, तेरे नियमों को माने। जो भी तूने नियम प्रकृति में रखे हैं तेरे नियत ही सुनियम में, ये परमात्मा की नियत ही है जो प्रकृति चल रही है। इसमें सब नियम से चल रहा है। सूरज भी नियम से निकलता है, चंद्रमा भी नियम से ही चलता है, बारिश भी अपने समय से आती है, मौसम भी बदलते हैं। तो ये क्या है? उसका नियम है। उसको कोई रोज घड़ी लेके चेंज करने नहीं जा रहा कि आज टाइम चेंज हो गया और चलो जी 1 घंटा आगे हो गई, आज 1 घंटा पीछे हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने उसमें अपना नियम डाल दिया, उसी नियम के अनुसार पूरी सृष्टि काम करती है और सारे जीव भी उसकी राजी में ही रजा है। जो जो परमात्मा ने उनको दिया हुआ है, खाने के लिए दिया है, तो शेर जो है मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा, क्योंकि ये नियम है उसका प्रकृति का। इसी तरह से जो हिरण है वो हरी चीजें खाएगा, वो मांस नहीं खाएगा। तो इस तरीके से परमात्मा ने जो जो नियम बनाए हैं, वो कहते हैं उसको हमको मानना भी चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए, उसमें संतोष भी करना चाहिए। ये जितने उतराव चढ़ाव आते हैं, कहीं पर फ्लड आ रहे हैं, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर भूचाल आ रहे हैं, ये परमात्मा की नियति के नियम में चल रहे हैं। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा, उसमें माने सब संतोष। हमको उसको स्वीकार करना चाहिए, मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। हे प्रभु तेरी इच्छा, तेरा भाना, तेरी इच्छा में ही ये सब कुछ हो रहा है, और तो कोई है नहीं करने वाला। तो कह रहे हैं कि उसके बाद
सब में भ्रातृभाव हो, सब में प्रेम हो। ये जगह जगह रोज लड़ाई झगड़े, ये वार्स जो चल रही हैं, ये तरह तरह की मनमुटाव जो हो रहे हैं, ये सब क्या है? ये द्वेष है, रोष है। देश क्या? एक दूसरे के प्रति तनाव, रोष, क्रोध। क्रोध आता है तभी ये सारी चीजें होती हैं। भ्रातृभाव जो है वो कम हो जाता है, उसके अंदर भिन्नता आती है। भ्रातृभाव जोड़ने वाला भाव है। तो ये द्वेष और रोष जो है, ये इंसान को अलग करने वाले भाव है। तो यहाँ लिखा हुआ है त्याग। किसका त्याग? देश का, रोष का। इनको त्याग करके हम अपने अंदर भ्रातृभाव को मजबूत करें और तेरे नियमों में हम चलें। और अगर तेरे नियम में चलते चलते तेरे नियमों को माने और सब तरह के उतराव चढ़ाव को संतोष पूर्वक हम उसको स्वीकार करें। आगे कह रहे हैं मिलजुल कर सब जन रहे, पूरा समाज संगठित हो, मिला जुला रहे, भिन्नता ना लगे। विचार सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन उनको मिलकर जुलकर बैठकर एक दूसरे से शेयर करके उनका कोई ना कोई हल निकल सकता है। तो कहते प्रेम होना चाहिए, मेल जोल होना चाहिए, और इसी के साथ हमको अपने समाज में रहना चाहिए। और यदि किसी के ऊपर उपकार करना है तो सभी लोग आगे आए। सपोज कोई धर्मशाला बनानी है, कोई कुआं खुदवाना है, कोई सत्संग हॉल बनवाना है, या कुछ और कोई काम आ गया, भूचाल आ गया या कहीं पानी आ गया, तो उस वक्त जो मदद की जरूरत होती है, ऐसे समय में अपना सुंदर आचार विचार से हम सभी लोग आगे बढ़े और अपने अपने पुरुषार्थ से लोगों का उपकार करें और उनकी जो दुख तकलीफ है उसको उसमें कमी लेके आए। तो इस तरह का स्वामी जी कह रहे हैं। हालांकि इसके भाव तो बहुत अंदर डीप है, बहुत डीप है। और लेकिन आपको पता ही है कि हमारी कितनी समर्थ है और हम कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो अपने समर्थ के हिसाब से तो हम सिर्फ शब्दों का अर्थ ही कर रहे हैं। ना हमारे अंदर उतना त्याग है, ना हमारे अंदर भ्रातृभाव उतना कूट कूट कर भरा है, ना हम लोग ऐसे हैं कि सदा घर परिवार में रिश्ते में मेल जोल रखते हैं इतना, कभी हमारा मन मुटाव ना हो। तो कभी हम इतने आगे बढ़ के उपकार भी नहीं करते, सभी लोग एक साथ मिल के नहीं करते। अगर हम करना चाहते हैं तो मैं अपना अलग करती हूँ, कोई अपना अलग करेगा, तो हम कभी मिलजुल कर नहीं करते हैं काम। ये नहीं है कि भाई लोग कर नहीं रहे, करते हैं, लेकिन एक अपने इंडिविजुअल रूप में। तो इन्हीं चीजों को स्वामी जी ने यहाँ भ्रातृभाव को और संगठन को, संघ शक्ति को बहुत महत्व दिया है। हाँ जी, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं जोड़ सकते हैं इसमें। हाँ जी, चलो किसी और से को पढ़ने के लिए। हेलो, बंद हो गया पता नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चोपड़ा साहब कुछ कहना चाहते हो आप? ओके, सो हम लोग 5 6 7 मिसेस शौरी, आप 7 और 8। टाइम कितना हो गया? 21 मिनट। मिसेस शौरी, हाँ जी, पढ़ा मैं। हाँ जी, 7 और 8 प्लीज। बड़े शुभ बंधु भावना बने सुगठित समाज, सब जन में हो एकता, सुधरे सबके काज, जनता में ज्योति जगे, जाग जाए जन लोग, सभी सार ग्रहाई बने,
तज कर नीरस फोक। आगे पढ़ना है? नहीं नहीं बस दो अभी दो। हाँ जी। बढ़े शुभ बंधु भावना, फिर बंधु भावना को और भ्रातृभाव को फिर बल देकर स्वामी जी कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर बंधु भावना या भ्रातृभाव या संघ शक्ति होती है तो उससे क्या होता है, समाज सुगठित हो जाता है, समाज जो है बड़ा बलशाली बनता है, उसके अंदर एक ऐसी दृढ़ता आ जाती है कि उस समाज को कोई बिखेर नहीं सकता, उस समाज को कोई तोड़ नहीं सकता, उस समाज के प्रति किसी का कोई बाहर वाला आके उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। उनको पता है कि ये सब बड़े मिले जुले हैं, बड़ी इनके अंदर संघ शक्ति है, बहुत जोड़ है इनका, भाई बहनों की तरह ये लोग रहते हैं, इनके अंदर बंधु भावना है। तो कहते हैं कि ऐसे हमें परमात्मा से प्रार्थना करते हुए स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा समाज जो है वो सुगठित हो। सुगठित माने अच्छा गठा हुआ, जैसे एक लकड़ी का ढेर पड़ा हुआ है, अलग अलग लकड़ियां हैं तो वो अलग अलग है, उनकी शक्ति भी है उसमें, लेकिन अलग अलग एक एक की शक्ति है। जब उनको इकट्ठा कर देते हैं तो उनकी शक्ति भी बढ़ जाती है, उनको कोई तोड़ भी नहीं सकता, फिर वो गठित हो जाती है। गठित का मतलब पूरा इकट्ठा कर देना। तो कहते हैं बड़े शुभ बंधु भावना बने सुगठित समाज। यहाँ समाज के ऊपर स्वामी जी जोर डाल के कह रहे हैं कि हमको अपने समाज को बहुत सुदृढ़ बनाना है, बहुत सुगठित करना है। और वो कैसे होएगा, बंधु भावना से होगा। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, बंधु भावना कैसे आएगी, जब सारे लोग मिलजुल के काम करेंगे। और मिलजुल के काम करने के लिए आपस में एकता चाहिए, आपस में एकता के साथ साथ प्रेम चाहिए, आपस में सब लोगों का एक दूसरे के प्रति स्नेह होना चाहिए, आदर भी होना चाहिए कि अगर कोई बड़ा कह रहा है तो छोटा माने, अगर कोई छोटा कह रहा है तो उसकी बात आराम से सुनी जाए, प्यार से सुनी जाए, फिर उसका पक्ष को सबके सामने रखा जाए। तो कई बार छोटे भी आपको अच्छी राय दे सकते हैं। तो इसी तरीके से समाज जो है गठित होता है। अगर हम ये कह दें नहीं नहीं तुम तो बहुत छोटे हो जी, तुम्हारी बात को नहीं सुना जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। जो भी उसमें भाग लेना चाहता है उनको पूर्ण समय और पूर्ण उनको आदर के साथ उनको लेना चाहिए हमें। तो कहते हैं इससे क्या होगा, सब जन में हो एकता। ये सब काम कैसे होएगा, सुगठित समाज कैसे बनेगा, जैसे अभी कहा है, एकता से बनता है, प्रेम से बनता है। और फिर ऐसा करने से जब सुगठित समाज हो जाता है तो समाज में जितने काम होंगे वो भी अच्छे होंगे और सबके सुधार के लिए होंगे, सबके हित के लिए होंगे। तो सबके कामों में जो है एक सुंदरता आ जाएगी। जो भी करेगा वो काम करने से पहले दूसरे का सोचेगा कि हमारे समाज में इस काम को आदर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्या ये समाज जो है ये परमात्मा की इच्छा के अनुसार है, या हमारे जो कर्म है वो कैसे हैं, क्या परमात्मा की नियति के अनुसार है, क्या ये सबको संतोष देने वाले हैं या द्वेष और क्रोध पैदा करने वाले हैं। तो हर इंसान के अंदर एक भाव आएगा, सोचने का आएगा कि मैं करूं कि ना करूं, मैं जो करूं सुंदर करूं, अच्छा करूं, जिसको कि सब लोगों के हित में भी हो और सब उसको अप्रिशिएट भी करें। ऐसे ही समाज का सुधार हो सकता है। या तो वो कह रहे हैं बड़े शुभ बंधु भावना। और ये कब होगा, जब सारे लोग बंधु भाव से एक दूसरे से जुड़े हुए, सब जनों में एकता होगी तो सबके सुंदर काम होंगे। इन सारों को मिलाकर ही एक सुगठित समाज बनेगा। अब कह रहे हैं जनता में ज्योति जगे। अब
लोगों के अंदर एक ज्ञान पैदा हो। ये नहीं कि बस किसी ने कह दिया तो हम पीछे लग लिए, नहीं, जनता में ज्योति जगे। अब सबके अंदर ज्ञान की ज्योति जगे और जो मार्गदर्शन करे, सबका मार्गदर्शन करे, जाग जाए जन लोग, सभी लोग जागृत अवस्था में रहे, चेतन अवस्था में रहे, चेतनता का विस्तार हो सब में। और ये चेतनता का गुण किसका है? ये आत्मा का गुण है, क्योंकि आत्मा चेतन है। और इसी आत्मा के गुण को हमने आगे विस्तार में करके मन को चेतन करना है, बुद्धि को चेतन करना है, इंद्रियों को चेतन करना है, क्योंकि ये सारी सुप्त अवस्था में है। अभी जब तक इनके अंदर चेतनता नहीं आती, ये काम करते हुए भी अच्छे काम नहीं करते, ये मनमानी करते हैं। बुद्धि अपने मनमानी करती है, मन अपनी मनमानी करता है, मन के अनुसार इंद्रियां चलती हैं। तो इसलिए कहें कि ज्योति का मतलब यहाँ ज्ञान है। ज्ञान जरूर हमारे अंदर जाग जाए, जिससे कि विवेक पैदा होगा, और उस विवेक से हम अपने लोगों के लिए, जन लोग के लिए कोई अच्छा निर्णय कर सकते हैं। जाग जाएं जन लोग, सबके अंदर जागृति हो जाए, सब अवेयरनेस में रहें, सब जागृति में रहें, सब चेतनता में रहें। और फिर जब चेतनता का गुण बढ़ेगा तो क्या होगा? सभी सार ग्राही बने, सार को ग्रहण करने वाले हम बने। सार क्या है? जो भी कोई काम करे, हर एक में एक सार होता है। सारी चीज जो भी होगी वो पूरी विस्तार में होती है, लेकिन सार जो होता है वो एक बहुत कम अवस्था में होता है। जैसे आप 10 संतरे लेके जब आप जूस निकालेंगे तो 10 संतरों को अगर आप फैला के छील के रखें तो पूरा आपका बोल भर जाएगा। लेकिन जब आप जूस निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 1 गिलास, आधा गिलास। तो सार क्या है? वो जूस है, एसेंस है हर किसी चीज का। एक एसेंस क्या है, या एसेंस जिसको कह सकते हैं ना। या तो उस सार को हम ग्रहण करें, हम ग्रहण करने योग्य बने। तो वो कहते हैं कि हर चीज के सार को पकड़े, और असली सार तो हमारा क्या है? परमात्मा। असली सार हमारे अंदर जो है वो है आत्मा। तो हम उसके ग्राही बने, उसको ग्रहण करने की शक्ति अपने अंदर पैदा करें। हम जाने, हर वक्त ये याद करें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। सभी सार ग्राही बने, तज कर नीरस फोक। जितनी भी फोक चीजें हैं, जितनी नीरस है, जो पल्प है, जब जैसे जूस की पल्प निकाल कर हम फेंक देते हैं, उसका कोई यूज नहीं होता। इसी तरह संसार रूपी जो संसार है, उसमें भी तत्व तो बहुत कम है। तत्व तो आपको कहीं कहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन फोक तो चारों तरफ है। तो उसमें से हमको जो सार है वो निकालना है। जैसे स्वामी जी ने उसमें भी लिखा हुआ है, आत्मिक भावना में भी है, जो कुशल वो होता है निकालने वाला, इत्र निकालने वाला, मुझे दोहा इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा। वो जो है वो कितने सारे फूलों में से कितना रस निकालता है? बहुत कम। तो कुशल जो अतार कहते हैं उसको, अतार जो निकालते हैं, रस निकालते हैं, तो कहते हैं कि फूलों का रस निकाल कर वो सार जो है बहुत कम होता है। इसी तरह संसार रूपी या शरीर रूपी जो हमारा ये पूरा जगत हमारे अंदर है, इसमें सार तो सिर्फ आत्मा है, बाकी तो सब फोक है। ये इंद्रियां भी जो है सदा रहने वाली नहीं है, मन भी रहने वाला नहीं है, चित्त भी रहने वाला नहीं है, संस्कार भी हमारे खत्म हो जाएंगे। हमारी जो ये वासनाएं हैं ये भी सदा नहीं, क्योंकि ये सारे अंग हैं हमारे स्थूल शरीर के, और स्थूल शरीर ने तो खत्म होना है, तो वो सार नहीं है। तो यहाँ पर सार के कई अर्थ ले सकते हैं। जगत को देखें, उसके सार अलग हैं, शरीर को देखें
तो असली सार परमात्मा है। तो वो कह रहे हैं कि सभी सार ग्राही बने, तज कर नीरस फोक, फोक को छोड़कर सब जाने कि इसके अंदर सार क्या है। इसके अंदर मेन जो इंग्रेडिएंट रह जाता है वो क्या है, वो छुपा हुआ होता है, सार कभी सामने नहीं होता। जैसे आप दूध को में से मक्खन निकालते हैं, फिर उसका घी बनाते हैं, या तिल में तेल है, तो तिल में जो है वो तेल सार है, लेकिन हमको तिल में तेल दिखता नहीं है, दूध में घी दिखता नहीं है। तो उसके लिए फिर पुरुषार्थ करके, उसमें प्रक्रिया करके फिर उसको निकालना पड़ता है। इसी तरह आत्मा को जानने के लिए हमें कई उपाय करने पड़ते हैं, कई हमको साधनाओं के थ्रू जाना पड़ता है, उसके बाद हमको सार का पता लगता है। तो यहाँ सार का अर्थ है सभी सार ग्राही बने, ग्राही को समझे। ग्राही है जो ग्रहण करने वाला है, जो उसको अपनाने वाला है, जो उसके ऊपर चलने वाला है, वो सार ग्राही है। सार का पता चल गया, हाँ, फिर उसको ग्रहण करना है, उसको निकालना है, जानना है, फिर उसके बाद उसको ग्रहण करना है, मंथन एंड असिमिलेट। या फिर उसको नीरस और जो फोक चीज है उसको त्यागना भी है। आप उसको देखिए, जो भी चीज फोक होती है उसको आप रखते नहीं है, उसको आप फेंक देते हैं। कोई सब्जी आप छीलते हैं तो उसके अंदर जो है आप उसको यूज करते हैं, छिलके को फेंकते हैं। केला है, आप छीलते हैं, केले का अंदर वाला भाग खाते हैं, ऊपर का फोक समझ के फेंका जाता है। इसी तरह हर चीज के अंदर हम सार को ढूंढें, फिर उस सार को ढूंढने के बाद उसको ग्रहण करें, उसको ग्रहण करने के बाद उसको अपने जीवन में लागू करें, और नीरस फोक को, जो भी बेकार की चीजें हैं उनके ऊपर से अपना ध्यान हटाकर, उनको बेकार समझकर उनको अलग कर देना चाहिए। उसके ऊपर फिर हमको ना कोई विचार करना है, ना उसका ध्यान देखना है, ना ये कहना कि अरे ये तो बेकार हो गया, अब केले का छिलका गया तो गया। हम कभी नहीं सोचते कि अरे वो बेकार हो गया, वो है ही बेकार होने के लिए। हाँ जी, तत्व का ज्ञान। या वेदांत मेन यही है। वेदांत को कई बार लोग ये समझते हैं कि वेदों का अंत, पर वेदांत एक्चुअल में मतलब है कि वेदों का सार, जो सार है। निचोड़ निकल के आया है वेदों का, वो उसको वेदांत बोला जाता है। बिल्कुल, कहते हैं वेदांत वहां से शुरू होता है। या और वेदांत क्या है, वो एक अभेद ब्रह्म को बताता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हर किसी का अपना कई द्वैत में विश्वास करते हैं, कई अद्वैत में करते हैं, पर कहते हैं दोनों ही ठीक है। कभी कभी भक्त कहता है मैं अलग हूं, तू अलग है, भगवान मुझे तेरी भक्ति करने में मजा आ रहा है, तेरे सामने मैं रो सकता हूँ, तेरे सामने मैं गा सकता हूँ, मुझे लगता है तू मेरे सामने है, तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है। जबकि वेदांत कहता है कि एक ही है, दूसरा है ही नहीं। तो हर इंसान की अपनी अपनी कामना के इंसान के अनुसार हम परमात्मा को भी बना लेते हैं। कई साकार मानते हैं, कई निराकार मानते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक इच्छा है। परमात्मा ने इतनी स्वतंत्रता दी हमको कि हम किसी भी तरह उससे जुड़े, बस। हाँ जी, एनीवन लाइक टू पुट एनी कमेंट्स? जाते जाते एक छोटा सा कमेंट कर दूं, टाइम तो आपका हो ही चुका है। प्रेयर्स एंड फेथ, ये दोनों इनविजिबल होते हैं, दिखाई तो देते नहीं कौन क्या कर रहा है, लेकिन अगर राम नाम से जुड़े हो सर्वशक्ति मात से, और साथ में ये लाइनें हो कि उत्तम मेरे कर्म हो राम इच्छा अनुसार, और नेक्स्ट वाले में माने सब संतोष, जो आ जाए ठीक है, तो सो देन द लाइफ कैन बी वरी फ्री, कि अपने आप बाकी देखता रहेगा। थैंक यू। उसी का नाम तो राम है। यस। यस।